तो प्यारे बच्चों, आज और आगे पढ़ेंगे। आज विश्राम नहीं दूंगा। देखिए, दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, अर्थात गाड़ी में जोड़ लिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। प्यारे बच्चे, यहाँ प्रश्न आ सकता है कि हीरा और मोती के दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। अर्थात मोती अड़ियल स्वभाव का है, हीरा सहनशील है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, अर्थात उन्हें शायद डंडों से पीटा गया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। अर्थात अपने बैलों को तो उसने सब कुछ दिया, लेकिन इन बैलों को सूखा चारा ही डाला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, अर्थात कभी नहीं उन्हें मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी आवाज से ही वो तेज तेज चलते रहते थे। यहां मार पड़ी, आहत सम्मान की व्याख्या तो थी ही, अर्थात जो इज्जत थी ना वह भी चली गई। व्याख्या अर्थात पीड़ा बहुत हुई उन्हें, आत्म सम्मान आत्म गलानी हुई। उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया, अर्थात अड़ियल स्वभाव अपना लिया। वहीं अडिग हो गए, पाँव जमा लिए, हिले तक नहीं। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। प्यारे बच्चे, ये प्रश्न आ सकता है कि पशु जाति का क्या धर्म, अर्थात पशु किसी पर भी प्रहार नहीं करते, उनके धर्म में यह माना जाता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, अर्थात दिल ही दिल में, मन ही मन में अकड़ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, अच्छा है, यानी इससे मुसीबत को टाल देना अच्छा है।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास, अर्थात दोनों पशु मन ही मन विचार कर रहे हैं। देखो मुंशी प्रेमचंद ने कितना गहन अध्ययन किया है कि दोनों पशु अपने मन में विचार कर रहे हैं, उसी को उन्हें जो का तो लिख दिया कि यहां भी किसी सज्जन का वास है, कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। लड़की भैरव की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सोतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अर्थात आत्म सम्मान।